नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं 500 जीके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखिए, एक से स्टार्ट है पूरे और लास्ट में दिखा देता हूं। ये 500 तक के क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा 500 का क्वेश्चन। ये पूरे क्वेश्चन जीके जीएस के अभी 2023 में जो जो एग्जाम चल रहे हैं, यहां पर मैंने लिख के भी रखा है, आप देख लो। एसएससी, सीएचएसएल, यूपी टेट, सी टेट, रेलवे, पुलिस, एसआई, जेल प्रहरी, वन रक्षक, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आपका बिहार दरोगा, जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, सभी राज्यों के एग्जाम, सभी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूरे एक जो है आपके 1 से लेकर 500 तक की ये क्वेश्चन है। वन लाइनर के फॉर्मेट में है। मतलब ये वीडियो होगा सुपर फास्ट, कम समय में पूरा वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, इनको अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। प्लीज सभी मिलकर हमारी इस मेहनत को लाइक करो, तो हम आपको ऐसे 500-500 क्वेश्चन के, 200-200 क्वेश्चन के, 1000 क्वेश्चन के पूरे आपके जीके स्ट्रॉन्ग करा देंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम के लिए आपको चाहिए जीके, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हर स्टूडेंट कमेंट करेगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम के लिए आपको जीके चाहिए। ठीक है, करते हैं। श्री गणेशाय नमः। फोकस करिए, अपने देवता का नाम लीजिए, आप जिस देवता को मानते हैं, और अच्छे से शिद्दत से कोशिश करिए। बोलिए कि मां सरस्वती, ये पूरे 500 क्वेश्चन मेरे दिमाग में अच्छे से फीड हो जाएं। एकाग्र मन से पढ़िएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो याद रखिएगा, अलकनंदा मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिली, उस समय टाइम वक्त क्या हो रहा था? तो हमें आधी रात, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को हमको आजादी मिली। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो याद रखना, गोवा की भूमि की बात हो रही है। 16वीं सदी में गोवा में आए थे पुर्तगाली व्यापारी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर है? तो ये आपकी अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो उसके बाद सी राजगोपालाचारी जी भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। मौर्य वंश का आखिरी अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त मौर्य वंश का आखिरी शासक था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित हैं? विष्णु शर्मा के द्वारा रचित हैं। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो उस समय त्योहार चल रहा था वैशाखी, और उसी दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक मौर्य वंश के थे। पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता लिखी है। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो इंदिरा गांधी और जेड.ए. भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले, यहां पर कार्यालय लिखा है, सही कर लो, कार्ले है, मैंने सही कर दिया। कार्ले जो है किस राज्य में है? तो कार्ले आपका महाराष्ट्र राज्य में है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था आपका चेतक। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में है। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अथर्व वेद में दिया गया है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। महाबोधि मंदिर
भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहां पर है? महाबोधि मंदिर बिहार में है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर है? पड़ोसी देश श्रीलंका में है दांत का मंदिर। दीन इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने की दीन इलाही की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में है? बाबरनामा तुर्की भाषा में है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय जी ने की। किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? संगम राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में हुई थी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी है? तो गुलामगिरी मराठी भाषा में लिखी है। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो विजयनगर के शासकों ने अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण कराया था। रोलेक्ट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे के कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता था? तो रोलेक्ट एक्ट के मुताबिक 2 साल तक बिना मुकदमे के भी जेल में रखा जा सकता था। किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे भारत में। दादा भाई नौरोजी क्या थे? तो एक व्यवसायी थे, एक बिजनेसमैन थे प्रोफेशन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था, आज का मुंबई। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि थे। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल दोनों में विभाजित हो गया था? तो 1907 का समय था। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1855 में चलाई गई थी। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका शासन था? अनंगपाल का शासन था। सरोजिनी नायडू कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? कानपुर में चुनी गई थी। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में कब हुई थी? तो 1757 में हुई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी जी का नारा था। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे गवर्नर जनरल 1773 में। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उल नबी बोला जाता है पैगंबर मोहम्मद जी का जन्मदिन। वुड की नीति पत्र का संबंध किससे था? तो वुड डिस्पैच वुड नीति पत्र का संबंध था शिक्षा से। चालुक्यों की राजधानी कौन से क्षेत्र में थी? तो ऐहोल में थी। चालुक्य कहां पर राज करते थे? तो ऐहोल में उनकी राजधानी थी। अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू हुई थी? तो सहायक गठबंधन संधि अवध पर 1801 में लागू हुई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर। मिनहाज ए सिराज किसके शासन के दौरान एक इतिहासकार था? इल्तुतमिश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था जिसका नाम था मिनहाज ए सिराज। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष में हुआ था? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी ढाका में। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क किस नाम से जानी जाती है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहां आयोजित हुआ था? तो दलित वर्ग का कांग्रेस का पहला सत्र नागपुर में आयोजित हुआ था। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो धम्म महापात को नियुक्त किया था सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया था? तो दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? तो 1905 में ही। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो 1704 में बंगाल की राजधानी बना था मुर्शिदाबाद। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था? तो 1530 तक शासन किया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा घटना के बाद। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने।
इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? भगत सिंह को जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष में साम्राज्य में शामिल किया था? 1856 में। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को किस लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में जो है बंदगान के रूप में किसे जाना जाता था? तो बंदगान के रूप में दिल्ली सल्तनत में सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलामों को बंदगान के रूप में जाना जाता था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाला लाजपत राय जी सबसे पहले अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा? औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जी। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया था? तो बाबर ने। गौतम बुद्ध जी ने कहां पर सबसे पहले धर्म प्रचार किया? तो सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर महाराजा दिलीप सिंह के द्वारा। ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? तो ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। सिंधु घाटी सभ्यता में कहां विशाल स्नानागार मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में स्नानागार मिला है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा गोविंदराव फुले जी। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण बताइए। तो मोती मस्जिद दिल्ली वाली, ये जो है मुगल वास्तुकला का उदाहरण है और औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई है। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया था? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया था यूनानियों के द्वारा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से अंतिम जो है नंद शासक धनानंद को परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। रामभर स्तूप कहां पर स्थित है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? तो रामभर स्तूप यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था यह हुआ था आपका 1907 में। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो गांधार की राजधानी आपकी तक्षशिला थी। मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन राजवंश के शासक थे। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो शेर खान ने हुमायूं को हराया था 1540 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? तो बहादुर शाह जफर को। किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया था? तो 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया था। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया? तो लॉयन कैपिटल पहले उपदेश के स्मृति में बनाया गया। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। आत्मीय समाज जो है इसकी
स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद आपका सबसे पुराना है। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने। भरूच स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो भरूच स्तूप आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बदामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? तो 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की है? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना संस्कृत में की है। मिन्हाज ए सिराज में किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया है? रजिया सुल्तान मिन्हाज ए सिराज से संबंधित हैं। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी है? तो वो आयताकार है, जैसे आजकल के स्विमिंग पूल होते हैं, चारों चौकोर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो अकबर की सेना ने। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए सतनामी आंदोलन हुआ था। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम। मैगस्थनीज कहाँ का राजदूत था और किसके दरबार में आया था? तो यूनान का राजदूत था मैगस्थनीज और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया था? तो बीबी का मकबरा बनाया था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? तो जो कलिंग का समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है वो पूरा उड़ीसा क्षेत्र जो है वो कलिंग का क्षेत्र था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया था। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा कराया गया था? तो चोल शासकों के द्वारा कराया गया था। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष जो है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे? तो 1915 में। किस मुगल शासक ने आगरे का किला बनवाया था? तो आगरे का किला बनवाया था अकबर ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। किसको भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता था। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ा और वन चले गए? 30 वर्ष की आयु में। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? उस समय हैदर अली मैसूर का शासक था। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह जी। सातवाहन वंश की राजधानी कहां पर थी? तो प्रतिष्ठान में सातवाहन वंश की राजधानी थी। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हो गया था? तो राणा सांगा खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हो गया था। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश के। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। विजयालय भारत के किस राज्य से संबंधित थे? तो विजयालय किस राजवंश से? राज्य से नहीं तो चोल राजवंश से संबंधित थे विजयालय। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कब किया था? तो अहमदाबाद में 1918 में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया गया था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर को से किस वर्ष शादी की थी? 1611 में मेहरुनिसा और जहांगीर की शादी हुई थी। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपने संदेश फैलाए? तो अशोक ने, सम्राट अशोक। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का जो है नवाब बना था। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? लाला लाजपत राय जी। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि किसको दी थी? तो बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि मीर कुतुब बख्श को दी थी।
दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? सम्राट अशोक के। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था। द सीक्रेट ऑफ वेदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो ने लिखी है द सीक्रेट ऑफ वेदा। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहां शासन किया था? तो राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर में शासन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1934 में समाप्त हुआ। दंती दुर्ग किस राजवंश का शासक था? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद जी इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध व्याकरण से है। सांगकीन किसका पर्व है? तो सांगकीन बौद्धों का पर्व है। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चरक का महत्वपूर्ण योगदान रहा प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद है? तो वराह मिहिर प्राचीन भारतीय गणितज्ञ प्लस खगोलविद हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व का महत्व का स्थल है? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है, यह पुरातत्व स्थल है बुर्ज होम। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली थी? तो नागर शैली ये भारतीय वास्तुकला शैली है, उत्तर भारतीय नॉर्थ इंडियन वास्तुकला शैली। होम रूल आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1916 में। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया? तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तभी। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया? तो अवध रियासत पर कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया था। किसको दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा को दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो नरसिंह देव प्रथम के समय कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किनकी मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और वहां पर जो है अंग्रेजों ने बर्बरता से लाला लाजपत राय को चोटिल किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया? तो 1503 में पुर्तगालियों ने पहला यूरोपीय किला बनवाया। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य है वातापी? तो वातापी का जो एरिया है वो कर्नाटक वाला एरिया है। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? तो काकतीय राजवंश की शासिका थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग जी। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? शाम वेद संगीत से संबंधित है। भगवान महावीर जी की को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में स्थानांतरित की गई थी। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने एक अखबार चालू किया था, इंडियन ओपिनियन। वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो वर्साई की संधि पर 1919 में हस्ताक्षर हुए थे। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? तो अकबरनामा 3 खंडों में रचित है, अबुल फजल ने लिखी है। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संघ संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई किसने लड़ी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ी। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। उस समय का बॉम्बे था, बॉम्बे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी हुगली नदी के किनारे 1651 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया अपने राज्य में? तो इब्ने बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में।
किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष किस शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो टीबी मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं? तो भगवान शिव जी को समर्पित हैं। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में दूसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो वाडियारों का निवास स्थान था मैसूर महल। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है पट्टचित्र कला शैली। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये ओडिशा जो इसको अभी बोलते हैं ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी थे। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल था लुम्बिनी। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया था किस राजवंश के थे? तो पुष्यभूति थे आपके वर्धन राजवंश के। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने दिया था? तो कणाद ने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ दिया था। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई थी। किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर जो है शर्की वंश का शासन था। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है आपका अतरंजी खेड़ा, और ये एक पुरातात्विक स्थल है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य से संबंधित है आपके दंती दुर्ग। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था बुद्ध जी ने। श्री राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राजगोपालाचारी जी ने। तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी। अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा समझा। रानी की वाव प्रसिद्ध स्मारक या स्थान किस राज्य में स्थित है? तो रानी की वाव ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये सातवाहन राजवंश से संबंधित थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? तो पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग अजंता की गुफा नंबर 1 में पाई गई है। जब इब्न बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र पर शासन किया था। निम्न में से किस वर्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ था? तो कॉर्नवालिस कोड 1793 में लागू हुआ था। बुद्ध जी की पालक माता का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी इन्होंने जो है बुद्ध जी को पाला था, पालक माता थी। भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को सबसे पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। भारतीय इतिहास में किसे आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो जो वन साम्राज्य था उसको आठविक राज्य कहा गया है भारतीय इतिहास में। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 से लेकर 1856 तक संथाल विद्रोह हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहां से मिला है? तो टेराकोटा हल मॉडल ये बनवाड़ी से मिला है। किसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत आजाद हुआ था जे.बी. कृपलानी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के किस राज्य में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो दक्कन प्रांत में आसफ जाही
राजवंश के निजामों ने शासन किया। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से फेमस हुआ? तो सम्राट अकबर ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया था, बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से यह फेमस हो गया। 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी? तो ग्वालियर में समाप्त हुई थी 1857 की क्रांति। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की? तो जो धौलावीरा था उसकी खुदाई आर.एस. बिष्ट ने शुरू की थी। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। चीन पर शासन करने वाला आखिरी अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो किंग राजवंश आखिरी राजवंश था जिसने चीन पर शासन किया था। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग में प्रमुख साम्राज्य था? तो चालुक्य राजवंश ये हमारा साउथ भाग, दक्षिणी भाग में था चालुक्य राजवंश। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? तो सम्राट अशोक ने पत्थर पर संदेश लिखवाए। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला शैली से प्रभावित थी? तो गांधार कला शैली यूनान से प्रभावित थी। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल कहाँ कौन सा है? तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था? तो मार्को पोलो आया था आपका वेनिस से। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो कुंभलगढ़ का किले की जो दीवार है भारत की सबसे लंबी किले की दीवार है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया? तो पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था 1849 में। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद शहर को बसाया था। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ में स्थित है। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो मुगल दरबार के वृतांत फारसी भाषा में लिखे गए हैं। 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? सुभाष चंद्र बोस जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा के रचयिता हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ था। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपुर मंदिर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और ये बहुत फेमस है पश्चिम बंगाल राज्य में। अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा लिखी गई थी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर का मंदिर ये चोल साम्राज्यों के समय का बना हुआ है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से या मुंडकोपनिषद भी बोलते हैं कहीं कहीं। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल राजवंश का संस्थापक था। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? 1858 में ब्रिटिश राज्य भारत के सीधे अधीन में आ गया था। भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे अधीन में आ गया था। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टम मैसूर की राजधानी थी टीपू सुल्तान के समय। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का पुस्तकालय यदि आपको देखना है तो नई दिल्ली जाना पड़ेगा, नई दिल्ली में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़ जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? तो वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी ने प्रस्तावित किया। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज़्मनामा के रूप में किया गया? तो अकबर के समय महाभारत का अनुवाद किया गया था रज़्मनामा के रूप में। 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑपरेशन पोलो कोड के पोलो कोड नेम के तहत भारत सरकार ने किसको अपने अधिकार में ले लिया था? तो ऑपरेशन पोलो कोड
हैदराबाद को अपने अधिकार में लेने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो कोड। विजयनगर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो हम्पी के खंडहर ये कर्नाटक में पड़ेंगे। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो धनानंद नंद वंश का आखिरी शासक था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु आपका बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। किसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो हेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था? तो बैटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया गया था? तो अगस्त क्रांति मैदान, यहां से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पल्लव राजवंशों ने कराया था पंचरथों का निर्माण। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो नाहरगढ़ किला महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ईसा पूर्व 57 में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है किसकी पत्नी थी? तो मेहरुन्निसा या नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। जैन दर्शन के अनुसार जीना या जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विजेता होता है जीन शब्द का अर्थ। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? तो आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित हैं दयानंद सरस्वती जी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। सुरकोटदा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? बिंबिसार के दरबार में। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में हुई थी? पाटलिपुत्र शहर में। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर है? तो दिल्ली में स्थित है। कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। पेस मेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी जी। जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो उसके डंक में होता है। गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है? गोबर गैस में तो मीथेन गैस पाई जाती है। सिरके का मुख्य भाग क्या होता है? तो एसिटिक एसिड सिरके का मुख्य भाग है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था? मदन लाल ढींगरा जी ने। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहां पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत के ध्रुव पूर्व और ध्रुव पश्चिम छोरों में समय अंतराल कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश के लास्ट कोना और गुजरात के लास्ट कोने में 2 घंटे के समय का अंतराल है। डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास का अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं और चलती हैं तथा समुद्र है वहां पे। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है तो मलेरिया। पीसा का लीनिंग टावर कहां पर है? तो इटली में पीसा का लीनिंग टावर है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात बना था आपका इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान। लोकटक झील किस राज्य में पड़ती है? मणिपुर राज्य में पड़ती है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? बाबर का नाम था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के किनारे हैं? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क एशियाई शेरों के लिए फेमस है। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए बढ़ाता है। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोकनृत्य है? तो पंजाब का लोकनृत्य है भांगड़ा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा
इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। पिटमय मृदा या पीट सॉइल कहां मिलती है? तो ये केरल में मिलती है आपको, पीट सॉइल या पिटमय मृदा। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी पर रखा गया? तो वीनस का नाम रखा गया। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप में मलयालम भाषा चलती है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक हैं। जब लाल, हरा और नीला इन तीनों रंग को बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो कौन सा रंग मिलेगा? तो उजला या सफेद मिलेगा, यदि लाल, हरा, नीला तीनों को बराबर में मिलाओगे। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग विशेषज्ञ कहलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? श्रवण बेल गोला में बिताए अंतिम दिन अपने। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहां बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पादप कोशिका का पावर हाउस। तांबा और जस्ता मिलकर क्या बनाते हैं? तो पीतल बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान कौन सा, किसको कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान था? तो बैटिंग का। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की प्रबल संभावना है? तो रैबीज की प्रबल संभावना है। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या पाया जाता है? तो संचायक बैटरी में मोस्टली शीशा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा कहा जाता है। कौन सी मिट्टी में सूखने पर भी सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ जाती है? तो सूखने के बाद चिकनी मिट्टी जो है दरार आ जाती है उसमें और सिकुड़ जाती है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। लोटस, जावा, ओरेकल ये सभी शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, लोटस, जावा और ओरेकल ये वर्ड। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अंतिम छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट आखिरी छोर है, दक्षिणतम। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज बनता है। केंचुओं में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुओं की नेत्र नहीं होते। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है एक्यूपंक्चर। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का अनुकूलन है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है नाइट्रोजन का परिसंचरण। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड किसको रोकता है? तो नमक आयोडीनीकरण मतलब नमक लो आयोडीन युक्त तो घेंगा रोग नहीं होगा आपको। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तो जो बिल है वो अधिनियम बन जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएनए के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है तो निर्यात को प्रोत्साहन देना। सांची किसकी कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करती है? तो सांची बौद्ध की कला और मूर्तिकला का निरूपण करती है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर सबसे लवणीय है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? तो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित है इनका नाम। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD कहां पर है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का निर्माण किसने किया था? आविष्कार चीन ने किया था। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक के द्वारा लिखा गया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किया था। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई देता है।
वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द का इस्तेमाल होता है? तो स्टॉक मार्केट में। घाना पक्षी अभयारण्य किस जगह पर है? तो ये राजस्थान में है घाना पक्षी अभयारण्य। इसका नाम अब केवलादेव हो गया है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में यूरेनियम की खदान कहां पर है? तो जादूगोड़ा में। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। हरिप्रसाद चौरसिया जी एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये बांसुरी वादक थे। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित होता है तो शक संवत पर आधारित होता है। प्रथम रेलवे लाइन कहां पर बिछी थी? तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे लाइन आई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? तो यूएसए में है। यूएस संसद का कौन सा क्या नाम है? तो यह संसद को कांग्रेस कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? तो रेयॉन था। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में कौन क्या होता है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए एलिसा परीक्षण का यूज किया जाता है। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ है। उन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? तो नवपाषाण युग में पहुंचा था। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर तथा तांबे के बने थे। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी आपकी पेशावर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां की विजय स्मारक है? तो ये गुजरात विजय स्मारक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय जी को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का गवर्नर जनरल था। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था तो आनंद मठ में। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था? ग्रीक यूनानी राजदूत आया था, उसका नाम था आपका मैगस्थनीज। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो बुद्ध जी ने सबसे पहला धर्मोपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो मुगलों की जो राजभाषा थी वो थी आपकी फारसी। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो श्रीरंगपट्टम का शासक था। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश? तो थाईलैंड अग्रणी देश है रबर के उत्पादन में। कुद्रेमुख कहां स्थित है? तो कुद्रेमुख आपका जो है कर्नाटक में स्थित है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। सूफी संप्रदाय किस धर्म से में विकसित हुआ था? तो जो है मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ था सूफी संप्रदाय। निशात बाग किसने बनवाया था? तो निशात बाग बनवाया था जहांगीर ने। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ओणम उत्सव मनाया जाता है तो केरल में ओणम उत्सव मनाया जाता है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आगा खां। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है या भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? मेघालय में अधिकतम पाई जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। चोल प्रशासन कला में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत और तमिल चोल काल में चलती थी। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान दिया गया है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो सिकंदर लोधी ने। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो कनाडा में है नियाग्रा जलप्रपात। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो उपराज्यपाल संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन करता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स प्रोटीन है। पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या है? तो वायरस या विषाणु। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह जी। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत में।
काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह है आपकी ताप्ती नदी पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में वर्ष 1930 में कौन सा घटना हुई थी? तो दांडी मार्च हुआ था 1930 में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने या जेम्स हिक्की ने। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? हमीदा बानो बेगम की। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या हो गई थी? तो औरंगजेब के समय। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो अब्दुस समद को। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? तो 26वां राज्य है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कायांत्र चट्टान में कोयला पाया जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, किसने बोला था? स्वामी दयानंद जी की व्याख्या है ये। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य जी ने। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग वंश आए थे, मौर्य के वंश। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो बिंबिसार के समय। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो ये आंखों से संबंधित एक बीमारी है। मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो तांबे का अयस्क है मेलाकोनाइट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था? तो फैराडे के द्वारा। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? तो एस चंद्रशेखर जी ने की। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो प्लूटोनियम का विशाल भंडार है भारत में। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या क्या है? तो विटामिन और खनिज। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा। मिट्टी में खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो वृक्षारोपण। चीन की करेंसी या मुद्रा क्या है? तो युआन चीन की करेंसी या मुद्रा है। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामांकन प्रसिद्ध किस राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। हर वर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी संत कबीर के गुरु थे। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह किस कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो महाबलीपुरम पल्लवों ने बनवाया था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? तो अकबर के समय सुविख्यात थे। भगवान महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। रानीगंज कोयला खान कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए हुआ है? तो पाली भाषा का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है? तो पारिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तालाब को क्या कहा जा सकता है? तो एक कृत्रिम इकोसिस्टम होता है तालाब। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है कश्मीर में नहीं, अब ये लद्दाख में। ठीक है, इसको सही कर लेना, लद्दाख में। किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहिउद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती संप्रदाय बसाया गया था, चलाया गया था। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा लॉन्च हुई थी? तो 1999 में यूरो नामक नई मुद्रा लॉन्च हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने? तो करीब 1000 वर्ष पुराने खजुराहो मंदिर। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग कैसा है? तो नीला है। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। टाइफॉइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो वहां पर कम्युनिस्ट साम्यवादी। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो ये रूस के थे। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो स्पुतनिक प्रथम सबसे पहले भेजा गया था पृथ्वी के कक्ष में। अगला क्वेश्चन देखिए। सीएनजी का अर्थ क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है सीएनजी।
भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहां पर किया था? तो पोखरण में सबसे पहले नाभिकीय विस्फोट किया था। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव, इसलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए और क्वेश्चन अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लेने चाहिए जिससे याद हो जाए। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर। और आज का आखिरी क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय में बनवाया गया था मयूर सिंहासन। ये पूरा आपका वीडियो होगा 500 क्वेश्चन का। आप में से किस किस ने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताना। हम इंतजार करेंगे कि आप में से किस किस ने पूरा वीडियो देखा है और क्या आपको और भी ऐसे ही चाहिए, टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताओ। जिसने पूरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को भी शेयर करो। हमारी मेहनत देखो, इतने सारे क्वेश्चन निकाले हैं, उसके बाद उसको जमाया है, ठीक है, सब पूरी मेहनत की है, फिर वीडियो बनाया, फिर आपके पास पहुंचाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, आपको और भी ऐसे वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।